हेलो गाइज, नमस्ते। वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का मार्केट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में रेसिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट डाउन साइड में काफ़ी गैप के बाद है। जैसे कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट 50,100 के आसपास है, उसके बीच में कोई खास सपोर्ट नहीं। और निफ्टी का सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि 24,100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज हमने देखा मार्केट ऊपर हुआ, मतलब थोड़ा सा फ्लैट टू निगेटिव ओपन हुआ और बैंक निफ्टी ने लो बनाया 50,149.50 के आसपास और निफ्टी आई थिंक 200 के आसपास आके वहाँ से बाउंस बैक हो गई। तो एज पर दैट आई हैड पोजीशन एट बेरिश साइड, तो मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया हमने। उसके बाद लगभग 10:30 के आसपास एक नया ट्रेड बना मेरा बैंक निफ्टी में, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मुझे दिखा कि अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, पोजीशन ऑप्शन चेन में बनते हुए नज़र आई, तो यहाँ कहीं पे जब बैंक निफ्टी 500 के आसपास था, यहाँ हमने ट्रेड लिया 50,100 का सी एट द प्राइस अराउंड 540 के आसपास लिया और उसके टारगेट सारे अचीव हुए। लगभग 670 का टारगेट था फाइनल मेरा, तो वो अचीव होके क्रॉस होके अच्छा खासा मूवमेंट आया, बिकॉज ये एंट्री लेवल था यहाँ आसपास और यहाँ पर लगभग हमारा टारगेट अचीव हो गया। फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहा और नीचे आया, राइट। अब मार्केट में क्लियरिटी नहीं है। अब यहाँ आप सोचोगे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर रखी हुई है बट एंट्री यहाँ क्यों की है। सी गाइस, आई एम वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। मैं चार्ट्स को देखता नहीं हूँ, बट चार्ट्स आपको मैं बस इसलिए बताता हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ऑप्शन चेन एनालिसिस का नॉलेज या तो बहुत ज़्यादा वीक है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अगर मैं छोटे इसमें आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर मार्केट ने ये बड़ी कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, तो चार्ट आपको ये दिखा सकता है क्या कि ये कैंडल यहाँ तक जा सकती है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल ऑन चार्ट, बट ऑप्शन चेन ऐसा दिखाता है आपको कि अगर आपने यहाँ पोजीशन की तो कम से कम मैं यहाँ तक जाऊँगा ही जाऊँगा। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर आपको इंडेक्स का लगाना है तो ऑप्शन चेन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये चार्ट बेसिस पे कई बार फेक ब्रेकआउट होते हैं, कई बार प्रॉफिट अच्छा होता है, कई बार लॉसेस भी हो जाते हैं। तो ये अनसर्टन ट्रेड्स में काम करने से अच्छा, थोड़ी मेहनत तो है ऑप्शन चेन एनालिसिस ट्रैक करना, ऑब्जर्व करना, बट मेहनत कौन से चीज़ में नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए भी सालों साल मेहनत की है, तो थोड़ा बहुत मेहनत ऑप्शन चेन एनालिसिस समझने में भी करना चाहिए। अब ये बात तो हो गई, अब हम लोग ये समझते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, जब तक बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करेगा एक बुलिश अप ट्रेंड हमें दिखेगा नहीं। जैसे ही 51,000 विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 51,000 आ गया तो एकदम से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है 51,100 चले जाए और वहाँ से भी रिवर्स करे अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है। बट अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और बाकी इंडेक्स सपोर्ट कर रहे हैं और अगर ये क्रॉस हो गया 51,000 तो ये रैली फिर 52,000 52,500 तक कम से कम कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि यहाँ से आएगी शॉर्ट कवरिंग। जो शॉर्ट की पोजीशन है वो पूरे कवर होना शुरू हो जाएंगे और 500 से 800 पॉइंट का मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग द अपसाइड लेवल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको कुछ ही मिनटों में या आधे एक घंटे में देखने को मिल सकता है। वो कल होता है या परसों होता है वो देखते हैं। जैसे कि सपोर्ट की मैंने बात की, 49,800 सपोर्ट विल बी द सेम। हम इसी को कंसिडर करेंगे जब तक इसके ऊपर है मार्केट। बाय ऑन डीप है, यहाँ से रिवर्स लेता है तो शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, बट मेरे सजेशन के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है और जो भी कंसल्टेंट है आपके, आप उसके साथ विचार विमर्श कीजिए, बिकॉज आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे जो समझ में आता है, मेरा ट्रेडिंग पैटर्न है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ और नॉलेज है, कुछ और आपको समझ में आता है, तो इसीलिए आप खुद पहले एनालिसिस कीजिए। तो कहने का मतलब सिंपल है, रेसिस्टेंस अगर
वहाँ से फेस करता है तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ बनती है। एंट्री कहाँ कैसे करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर सपोर्ट के आसपास आके अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो राइट एंट्री आपको वॉल्यूम और सारे अदर इंडिकेटर्स देख के आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बीच में कहीं अगर घुसोगे आप, यहाँ अगर एंट्री करोगे यहाँ इतने ऊपर, तो आप फिर दिन भर लटके रहोगे और फिर पोजीशन आपको कैरी करना पड़ेगा और दूसरे दिन लॉस हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये हो गया निफ्टी बैंक। और निफ्टी का जैसे कि मैंने कहा था कि 24,100 का जो सपोर्ट है अभी भी हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे। मैं ऑप्शन चेन में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है। आपने देखा निफ्टी ओपन हुई आज 15 मिनट का कैंडल स्टिक है, सॉरी दिस इज वेयर निफ्टी ओपन, गैप डाउन हुई, गैप डाउन होके शार्प बाइंग आई क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा डीप था एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। तो निफ्टी में मोमेंटम आने के बाद यहाँ पर हमें बाइंग आनी शुरू हुई। आई एक्चुअली मिस्ड दिस ट्रेड बिकॉज मैंने कुछ एंट्री करने का प्लान किया था, बट बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क आई मिस दैट ट्रेंड। मैं 40-50 पॉइंट्स का एक रैली था मेरे ऑप्शन में, बट वो मैं कैच नहीं कर पाया। मुझे यहाँ कहीं पे एंट्री करने की मेरी तैयारी थी, यहाँ नहीं एक्चुअली। दिस वाज द रेंज 370-80 के आसपास मार्केट था। तो ये जो रैली थी वो मुझे कैच करनी थी, बट आई मिस दैट ट्रेड पर्टिकुलरली because of some other work, but that is okay, that's part of the work. So ये हो गया चार्ट। अभी निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आपको अभी भी 24,100 के आसपास, मतलब ये एरिया है, ये आपको ध्यान देना है। और वह 24,100 से लेकर 24,000 इसके बीच में अगर मार्केट आके अगर बाउंस बैक देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएटली आप लॉन्ग जाइए, अच्छा मूव मिलेगा आपको। बट अगर इसे ब्रेक करता है तो ही हम लोग फॉल देख पाएंगे। बट अभी जो सिचुएशन है मार्केट में ऐसा लग नहीं रहा है इमीडिएटली कि मार्केट डाउन साइड आएगा। अब ओपन क्या होगा वो पता नहीं, हमें लेवल्स ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जो है निफ्टी का वो 24,500 है। मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाता हूँ कि चार्ट पे तो लोग बता देते हैं आपको कि ये रेसिस्टेंस है, बट वो रेसिस्टेंस क्यों है वो भी आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी है ओपन, राइट। तो पहले बैंक निफ्टी का मैं आपको रेसिस्टेंस बताता हूँ। बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, 1 सेकेंड, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस, निफ्टी देयर इज नो मोमेंटम स्क्रॉलिंग। सो 24,100 का सपोर्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे पुट राइटिंग 22-23 लाख है और कॉल रेटिंग 5.5 है, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा रेटिंग है एज कम्पेयर टू कॉल रेटिंग। जब आपको 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा अगर वन साइडेड पोजीशन बनी हुई दिखेंगी, वही आपके लिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। तो 24,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए और 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये 2 लेवल्स है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 50-53 लाख पुट रेटिंग है और यहाँ पर सिर्फ 7 लाख कॉल रेटिंग है, जो लगभग 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब रेसिस्टेंस 24,500 इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो कॉल रेटिंग है दैट इज 48 लाख और जो पुट रेटिंग है दैट इज ओनली 11 लाख, तो 5 टाइम्स ज़्यादा हो गई कॉल रेटिंग। तो मार्केट 24,500 के आसपास आ भी जाता है तो वहाँ इमीडिएटली क्रॉस करेगा, ऐसा आप कंसीडर करके मत चलिए इमीडिएटली। आपको जब तक यहाँ पर पुट रेटिंग बढ़ती नहीं है और कॉल रेटिंग कम नहीं हो रही तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आपको अगर प्रॉपरली एंट्री करना है निफ्टी में तो 24,200-300 के आसपास अगर लेवल आता है तो वो लेवल आपके लिए लॉन्ग जाने के लिए एक अच्छा लेवल है बिकॉज सपोर्ट भी दूर है और रेसिस्टेंस भी दूर है, राइट। रेसिस्टेंस 200 से 250 पॉइंट ऊपर है और सपोर्ट भी 200 से 250 पॉइंट
नीचे है। तो अगर आपको प्रॉपर एंट्री करना है लॉन्ग साइड में, मार्केट अगर लॉन्ग है, पोजिशनली आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये एक अच्छा एरिया है 24,300, 250, 350 के बीच में आपको लॉन्ग जाने के लिए। और ये कोई एरिया यहाँ पर अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी पीसीआर डाटा समझे तो पीसीआर डाटा में हमको दिख रहा है निफ्टी का जो पीसीआर डाटा है दैट इज फ्लैट, 0.75 to 1 इज फ्लैट। तो मार्केट का मोमेंटम मतलब देर इज नो शार्प क्लियरिटी, बट जो स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है उस हिसाब से ये तो दिख रहा है कि मार्केट में अभी फॉल हम लोग इमीडिएटली शायद एक्सपेक्ट ना करें, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो 2 दिन के बाद इवेंट है, आज कल परसों शायद सब कुछ ठीक रहेगा, बट वो इवेंट अगर होता है उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली 1 पीसीआर हो गया है। निफ्टी बैंक एक्चुअली इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी राइट नाउ, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख सकते हो, इसीलिए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सिमिलर है, इसीलिए पीसीआर 1 दिखा रहा है एग्जैक्टली। तो हमें इसे ना बुलिश कहना चाहिए ना बेरिश कहना चाहिए, क्योंकि ये मिड में आके मतलब दोनों साइड पोजीशन कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की सेम हुई पड़ी हुई है, इसलिए हमें ये 1 दिख रहा है, राइट। तो लेवल्स आपके साथ डिस्कस हो गए। अब जो इवेंट आने वाला है वो इम्पोर्टेंट, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। दैट इज यूएस में सीपीआई डाटा आने वाला है, ठीक है, जो 14 तारीख को है, 14 को, ठीक है। 15 तारीख को हमें छुट्टी है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो मेरा बस यही सजेशन है कि अगर आप कोई भी पोजीशन 16 तारीख के लिए लेके जाते हो तो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में काम नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पोजीशन कैरी करना है, आपका जो भी व्यू है वो उसमें ज़्यादा प्रीमियम पे करके इन द मनी लेके जाइए, और जिसमें आपको मतलब पोजीशन एक तो हेज करके जाना है आपको, ये तो कंफर्म चीज़ है, बिकॉज एक दिन का गैप है, 2 days विल बी हॉलीडे। या तो आपको पोजीशन ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर लेते हो तो पोजीशन हेज करके जाइए, इन द मनी पोजीशन बनाइए व्यू के अकॉर्डिंग, और एट द मनी या फिर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस आप हेज करके लेके जाइए अपोजिट साइड, ताकि अगर मार्केट वैसा नहीं हुआ जैसा आपने व्यू बनाया तो कम से कम आपका लॉस मिनिमाइज हो। तो इस तरीके से मनी स्किल में आपको काम करना है। तो सीपीआई डाटा 14 तारीख को है, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्केट शायद 1-2 दिन साइडवेज ही रहेगा, बिकॉज वी आर हैविंग डाउट कि इस बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएस का बढ़ के आ सकता है। अगर ये बढ़ के आता है तो यूएस मार्केट निगेटिव रिएक्ट करेगा, और इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी हो सकता है इस बार, बिकॉज ऑलरेडी रिसेशन की न्यूज़ चल रही है वहाँ पर, बिकॉज नॉन पेरोल जो डाटा हमारे पास आया लेबर्स का वो बढ़ के आया हुआ है। तो अगर वो बढ़ के आया तो देयर आर चांसेस कि इस बार सीपीआई डाटा भी बढ़ के आए, मतलब महंगाई दर और थोड़ा सा बढ़ते हुए नज़र आए। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके बाद ही मार्केट में एक ट्रेंड मोमेंटम है वो डायरेक्शन में जाना शुरू होगा। आज का दिन जैसा साइडवेज ही था, ओपन होने के बाद बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में थी, तो वैसे ही 1-2 दिन और मार्केट चलेगा। उसके बाद ये क्लियर होने के बाद फिर एक अच्छा मूव हमें जो भी डायरेक्शन है उसमें देखने को मिलेगा। So I hope you understand and like the video. If you like, please smash button. Subscribe my channel if you are watching first time. काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग इसी तरीके के डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। एफआई डाटा भी मैं अपडेट करूँगा लेट नाइट, जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा। So see you tomorrow. Thank you so much for watching my video. You can share with your friends and relatives. Have a great day. See you tomorrow.